एक चीज है, एक जो बात है, इस बात में मैं बीसीसीआई को मानती हूँ। उन्होंने एक अपनी लीग बनाई है, उसी लीग में उनके खिलाड़ी खेलते हैं, दुनिया की किसी और लीग में वो नहीं खेलते। वो अपने फिटनेस के मयार भी उसी हिसाब से बना के रखते हैं। उनके लड़के टेस्ट भी खेल रहे होते हैं, वनडे भी, T20 भी वही लड़के खेल रहे होते हैं, लेकिन किसी ना किसी हद तक वो अपनी क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। हम ये क्यों नहीं कर सकते? देखिए उसकी वजह क्या है, आपने वहां पर उन्होंने लड़कों को इतना फैसिलिटेट कर दिया है कि इवन लड़के लीग खेलने नहीं जाते, कोई लीग क्रिकेट खेलने नहीं जाता, कोई बिग बैश में नहीं जाता, कोई कहीं और पाबंद किया हुआ है। उन्होंने किया हुआ है क्योंकि उनको इतना फैसिलिटेट करते, वो कहते हैं जी आपको वहां जाना है, आप वहां क्या पैसा कमा रहे हैं, ये हम आपको पैसा देते हैं, आप यहाँ फोकस करें। आपने वहां पर बकायदा उनकी प्लान हुआ है, उन्होंने T20 के लड़के उन्होंने मखसूस किए हुए, टेस्ट के लड़के उन्होंने अलग लिए हुए, वनडे के उन्होंने अलग लिए हुए। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, जब कोई भी आप किसी कमजोर ओपोनेंट के अगेंस्ट जाके सीरीज खेलते हैं तो वो अपने यंग बैच को भेजते हैं कि जी जाओ और आप खेलो। उसमें एक तो प्लेयर चेक हो जाता है आपको, अगर आपको किसी भी सीरीज से 1 या 2 प्लेयर आपको मिल जाता है तो आपके लिए तो आपका बेंच स्ट्रेंथ तो बस अच्छी हो जाती है। विराट कोहली को बनाया क्यों गया? विराट कोहली को 3 साल तक तो टीम के साथ रखा गया था, जब ये लक्ष्मण था, आप तेंदुलकर था, ये सारे साथ थे, उनको बनाया गया है। रोहित शर्मा को साथ रखा गया था। देखिए बनाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो छोड़ते ही नहीं है, जगह नहीं छोड़ते जब तक उनको लात मार के ना निकाला जाए, और फिर उस पर ही वो नाराजगी होती है कि हमें क्यों जल्दी निकाल दिया। लेकिन एक रिसर्च में पढ़ रही थी और एक आम ख्याल के मुताबिक वेस्ट इंडीज के बाद पाकिस्तान वो दूसरी टीम है जिसके खिलाड़ी सबसे ज्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं। चलें तो कि वेस्ट इंडीज का तो कल्चर ही है ना, वहां पर तो T20 क्रिकेट ही अब ज्यादा खेली जा रही होती है और वहां के लड़के पैसे भी इसी वजह से कमा रहे होते हैं क्योंकि बोर्ड पैसे नहीं दे रहा होता। लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड तो पैसे भी दे रहा है, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को ठीक ठाक, फिर स्पॉन्सरशिप्स अलग इनको मिली हुई होती है, फिर उसके बाद इन्हें क्या जरूरत है 6-6 7-7 जाके लीग्स उठा के खेल रहे होते हैं। जो लीग हुई उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उठा के भेज देते हैं, T10 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उठा के देते हैं। अब तो बोर्ड पैसे कमा रहा है इस चीज के ऊपर। नहीं तो मतलब क्यों ना खेले प्लेयर? आप मुझे बताया ना, मैं काउंसलिंग की बात इसीलिए कर रहा था, और जो अंग्रेजी वाली बात मैं कर रहा था, लीफलेट्स दे दिए जाते हैं, उसको सही से समझाया नहीं जाता। ताहिर ने रीजनल एकेडमी की है, ताहिर से पूछ लें आप, रीजनल एकेडमी में या फिर NCA जाते हैं तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो ट्रीटमेंट्स नहीं है सही। अभी आप IPL की बात कर रही थी, इंडियन क्रिकेट की बात कर रही थी, वो अपनी मदर लैंग्वेज को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, वो लोग आज भी उसी में बात करते हैं, वो आज भी उसमें काउंसलिंग करते हैं, आज भी उसमें समझाते हैं। यहाँ पर उस तरह नहीं समझाया जाता। तो ये अपनी लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क है। ये मैंने खुद फेस किया है, ऐसा नहीं कि मैंने फेस नहीं किया, ये मैंने खुद फेस किया क्योंकि मेरे साथ जो दूसरे लड़के थे वो अच्छी स्कूलिंग नहीं कर रहे थे, इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो उन बेचारों को नहीं समझ आती थी, तो अपनी हेजिटेशन के अंदर वो नहीं सवाल कर सकते अगले से। तो असल अब आप क्या पॉलिसी होनी चाहिए आगे चल के? ताहिर, आपके ख्याल में कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मसले का हल निकाल पाएगा, कुछ हो पाएगा, कुछ हमारे खिलाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, या आपके ख्याल में खिलाड़ियों की सवाबदीद होगी, कोच बीच में इन्वॉल्व होगा, क्या होगा आगे चल के? देखिए इन्वॉल्वमेंट तो बहुत सारी नजर आ रही है। अभी आगे चल के अल्लाह ना करे कि अगर कोई आपका मेन प्लेयर अनफिट हुआ और वो लंबा टाइम के लिए अनफिट हो गया, फिर ये सवाल उठेगा कि जी हमने तो एक रूल बनाया था, उसको फॉलो नहीं किया गया प्लेयर्स ने। बोर्ड तो सीधा सीधा अपनी चीज उठा के प्लेयर्स पे डाल देता है कि जी प्लेयर फॉलो नहीं कर रहा। भाई आप सारे प्लान बना के दे रहा है PCB को, PCB बना के नहीं दे रही है प्लान उनको। ये बड़ा पहली दफा देखने को हमें और सुनने को मिला है कि जी एक पाकिस्तान क्रिकेट एक बोर्ड कोच के प्लान पे चल रहा है, कोच बोर्ड के प्लान पे नहीं चल रहा। ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए आपने अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन आप एक तरीके कर दे कि जी PSL तो कंपलसरी है हर प्लेयर के लिए, पाकिस्तान के हर प्लेयर के लिए। उसके अलावा अब आपने ये देखना है, अब आप T20 को अलाउ कर रहे हैं या T10 में अब ये बोलेंगे जी T10 तो हमारे उस रूल के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि T10 तो डिफरेंट फॉर्मेट है, वो तो हम परमिशन दे रहे हैं खेलने की। T20 में ये दो उनको रिस्ट्रिक्ट करके वो बोलेंगे जी हमने तो ये बड़ा अच्छा काम कर दिया। क्योंकि एक चीज है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि T10 लीग में काफी सारे मसले मसाइल सामने आए थे, कुछ तनकीद भी हुई थी, कुछ फिक्सिंग वगैरह के इशूज के हवाले से भी बात उठी थी कि क्योंकि इस तरह की लीग में फिक्सिंग स्कैंडल्स बनना आसान होते हैं, अप्रोच आसान होती है फिक्सर्स की। फिर हमने देखा था जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे वो टॉस के वक्त ग्राउंड पे मौजूद थे, पिच पे मौजूद थे। तो ऐसी लीग में जहां पर इतने कंट्रोवर्सीज हैं, इतने इश्यूज हैं, इंजरी के भी मसाइल हुए, उसके बाद फिर PCB ने ये फैसला कर लिया कि NOC जारी कर दिया गया। तो T10 लीग से PCB को इतनी दिलचस्पी क्यों है? PCB को बड़ी शाबाश है जो इतने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं, और मेरे ख्याल में या तो वहां से उनको अर्निंग बहुत अच्छी मिल रही है जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। और मैंने कभी किसी जगह पे ये नहीं देखा कि जी फ्रेंचाइज का ऑनर टॉस के वक्त वहां मौजूद होता है। ये क्रिकेट हो रही है या आप मजाक कर रहे हो वहां पर? या तो आप बोल दो कि भाई ठीक है जब मजाक कर रहे हैं तो ये भी प्लेयर आ गया, ये भी मैनेजर भी आ गया, कोच भी आ गया, फिजियो को भी बुला लो, हम एक फेस्टिवल यहाँ पर कर रहे हैं। यार आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हो,
50 टेस्ट क्रिकेट से 50 ओवर्स आई, 50 ओवर से T20 आ गए, T20 से T10 आ गए। आपके नेक्स्ट क्या टॉप T6 आने वाला है क्या? मतलब क्रिकेट को आप खत्म करते जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, और ये तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो ये चाहते ही हैं कि जो छोटे फॉर्मेट का वो आए और वहां से वो जल्द से जल्द अपना पैसा कमाए। और हमने कुछ बॉलर्स का, जैसे खुद मोहम्मद आमिर है, अब मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर का खौफ हमें लगा T10 में खत्म होता है, क्योंकि 2 ओवर्स बहुत कम एक बॉलर को टाइम मिलता है जिसमें वो अपनी बॉलिंग को, अपनी स्किल्स को प्रूव कर सके, उन्हें खूब ठीक ठाक छक्के लगे। तो आपके ख्याल में ये फास्ट बॉलर्स को खास तौर पे उनकी बर्बादी है T10 लीग और उसके लिए इजाजत दिया जाना? देखिए, बर्बादी तो है, इस सेंस के अंदर बर्बादी, जिस तरह से भी आप T10 की बात कर रही हैं, तो 2 ओवर्स जिस तरह से कराने हैं फॉर सपोज, तो एकदम से आकर इतनी जान मारना, अगर आपको वसीम वकार का दौर याद हो तो वो आते के साथ ही एकदम जान नहीं मारते थे, ऐसी उन्होंने इतनी विकेट्स थी, लेकिन वो रिदम कैरी करते थे सबसे पहले। आते के साथ ही इतनी अगर जान मारनी है तो फॉर श्योर स्ट्रेस तो आएगा। और जहाँ तक बात कर रहे थे कि स्पॉट फिक्सिंग की, क्यों नहीं होगी वहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग? इतनी आसान आसाइशें मिली हुई हैं लोगों को, तो ऑब्वियसली स्पॉट फिक्सिंग। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा था। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं आगे एक नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।